रुहाब, तुम तो उसे तलाक देने का फैसला कर चुके थे, फिर उसे मनाकर क्यों लेकर आए? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखिए, मैं उसको यहाँ पे मना कर नहीं लाया। मैंने उसे बाकी तलाक देने का फैसला कर लिया था, वकील से भी बात कर ली। अगर अचानक मेरे ध्यान में बच्चों का ख्याल है, इसलिए उसे यहाँ लेकर आया वापस। हाँ, लेकिन तुम तो ये फैसला कर चुके थे बेटा कि बच्ची परवीन के साथ रहेगी और अब्दुल्ला हमारे पास रहेगा। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया है। हमें तुम्हारे इस फैसले पे कोई एतराज नहीं है बेटा, बल्कि हम तो तुमसे कई दिन से ये कह रहे थे कि बहू को मना के घर ले आओ। रुहाब, तुम्हें हमसे मशवरा करना चाहिए था ये कदम उठाने से पहले। हम लोग तुम्हारे साथ चलते और मैं शाकरा भाभी से साफ साफ बात करती कि परवीन को यहाँ भेजने से पहले उसे कुछ अकल सिखाएं। उन्होंने क्या अकल सिखानी है? उन्होंने कुछ सिखाया होता अपनी बेटी को तो आज ये दिन देखने पड़ते हैं। मैं इसलिए उसको यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस जाहिल औरत के ज़ेरे साया पड़े। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चे अपनी माँओं से सीखते हैं, उनके आसपास माहौल में क्या हो रहा है वो उसी को अडॉप्ट करें। इसीलिए मैं उसको इस घर में लेके आ गया कि मुझे अपने बच्चे को जाहिल नहीं बनाना। वहां रहती तो वही जहालत वो भी सीख ले। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसे एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, उसकी माँ की तरह नहीं। खुदा का लाख लाख शुक्र है ये परवीन नाम की मुसीबत से तो जान छूटी। वैसे ये आपकी बहन अब अम्मा को अपने पास कब बुला रही है? वो कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पे रहेंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी अम्मा यहाँ पर कैसे रह सकती हैं भाई? क्यों? ये उनके बेटे का घर है, वो यहीं पर रहेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं आपकी अम्मा और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। बात बात पे उलझती है मेरे साथ, मेरे हर काम में नुक्स निकालती है। अगर तुम्हें मेरी माँ के साथ कोई मसला है तो मैं अपनी माँ को लेकर किसी किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता हूँ। तुम रहना यहाँ अपने गुड्डू के साथ। क्या आप अपनी माँ के लिए अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ देंगे? गुड्डू मेरी औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया। अपना दिल बड़ा करके उसे तस्लीम किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाओ। देखो आरफा, मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। मेरे सब्र को और मत आजमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के जाने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अरे अम्मा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी जिद कर रहा था दादू के पास जाना है, दादू के पास जाना है, दादू के पास जाना है। इतनी मुश्किल से इसको बहलाया है और फिर दौरा पड़ गया। फुफ्फो कहाँ है, फुफ्फो कहाँ है, उनसे खेलूंगा उनसे खेलूंगा। अरे अजाब ही हो गया है। वैसे अपने दामाद का ना पूछा करो मुझसे, फुफ्फा फुफ्फी के पास बैठे माँ बाप के पास, और ना बुराइयां चल रही होंगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। अभी इसको जरा सुला लूं, फिर जाके देखती हूँ। मैं इसीलिए इसको यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस जाहिल औरत के ज़ेरे साया पड़े। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चे अपनी माँओं से सीखते हैं, उनके आसपास माहौल में क्या हो रहा है वो उसी को अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए मैं उसको इस घर में लेके आ गया कि मुझे अपने बच्चे को जाहिल नहीं बनाना। खाना लग गया है, सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। उनसे कहो मेरा इंतजार ना करें, जाओ यहाँ से।
जी अच्छा। जी वो परवीन बीबी कह रही हैं कि वो खाना नहीं खाएंगी। वो क्यों? जी वो कह रही मुझे भूख नहीं है। आप एक काम कीजिए, अभी जाइए, थोड़ी देर बाद इनको कमरे में खाना दीजिए। जी अच्छा। आज तो उसके कमरे में खाना भिजवा देते हैं, लेकिन उसे बता दो कि अगर इस घर में रहना है तो सबके साथ मिलकर रहना होगा। सबके साथ खाने में बरकत होती है। ये अलग से कमरे में खाना खाने का रिवाज मत शुरू कर देना। आप परेशान मत हो, मैं समझा दूं, और अगर नहीं समझेगी तो सख्ती से समझाऊंगा। कल इंशाल्लाह वो सबके साथ बैठ के खाना खाएंगे। बच्चों के घर में आने के बाद भी अजीब सी खामोशी है घर में। अब्दुल्ला तो जब से आया है हमारे पास बैठा भी नहीं, और बेटी की तो मैंने ठीक से शक्ल भी नहीं देखी। आप लोग खाना खाएं, फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर आता हूँ। बल्कि बच्ची का नाम भी आप लोग ही रखें। आज ही उसका नाम फाइनल करना है बस। उसका नाम तो मैंने कब से सोच के रखा है। माहम नाम रखूंगी उसका। ये तो बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा नाम है, माहम है, माहम रुहाब। गुड। बस अल्लाह फातिमा और माहम के नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। अरे भाई तुम लो ना कुछ, क्या कर रहा हो? दिल नहीं कर रहा, बहुत ले चुका। ये क्या है? जी ये खाना है आपके लिए। क्यों? मैंने तो नहीं मंगवाया था, क्यों लेकर आई हो? जी वो आप खाना खाने नहीं आई थी ना, तो मिशाल बीबी ने बोला कि आपके कमरे में ही खाना भिजवा दो। कोई जरूरत नहीं है, वापस ले जाओ इसे। और अपनी मिशाल बीबी से कहना कि ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है उनको मेरी कितनी परवाह है, और ये मेरा घर है। जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद ही खा लूंगी। ले जाओ इसे। जी अच्छा। परवीन के वापस आ जाने से घर में कितना तनाव सा हो गया। अच्छी भली ताईजान की तबीयत ठीक होने वाली थी, फिर वही टेंशन्स क्रिएट हो गई। अजीब पागल किस्म की, बकवास किस्म की औरत है वो। अच्छा भला माहौल था हमारे घर का, इतना सुकून था हमारे घर में, पता नहीं क्यों उठ के वापस आ गई। अगर मैं रुहाब की जगह होता ना मिशाल, तो कभी भी ना इसको वापस लेकर आता, वहीं पड़े रहने देता। बहुत बड़ी गलती हुई रुहाब से, बहुत बड़ी। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। मेरा तो दिमाग खराब हो गया उसकी फजूल बकवास सुनकर। इतनी बुरी तरह से मासूम बच्चों को डांटा है, और तो और यहाँ तक कह दिया कि अपनी माँ की तरह झूठी और मक्कार हो। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। उसे बताओ कि हमारे खानदान में बच्चों से इस तरह से बात नहीं की जाती। अरे मासूम जहन है, पता नहीं बात को किस तरह से लेते होंगे। और खास तौर पे फातिमा के साथ तो वो इस लहजे में कभी बात ना करे। मैं उस जाहिल के मुंह बिल्कुल नहीं लगना चाहती। तो फिर मिशाल से कहो कि फातिमा को अब्दुल्ला से दूर रखे, मत खेलने दे उसके साथ। अरे भाई जैसी माँ वैसा बेटा। मुझे तो सिर्फ माहम की फिक्र खाई जा रही है। उसकी क्या तरबियत हो रही है? परवीन पे यादें जाएंगी ना उसकी भी। अल्लाह ना करे। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान होती हूँ कि कहीं वो शक्ल सूरत और आदतों में परवीन पे ना चली जाए। अरे शक्ल सूरत तो चलो जैसी भी है सो है, लेकिन आदतें अल्लाह की पनाह भाई। ऐसी जाहिल और बददिमाग औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे तो छोटी की बहुत फिक्र है रियाज साहब। समझ नहीं आता कि उसे उसकी माँ से किस तरह दूर रखूं। आ गया मेरा शहजादा अब्दुल्ला, और जो मेरे पास दादी पास। ओ नहीं नूना नहीं है, वो भी मेरी जान, इतना प्यारा। अच्छा अच्छा जाओ आसिया, ले जाओ इसे। देख लें जरा जो परवीन ने ददेहाल की मोहब्बत डाली हो बच्चों के दिल में।
2 मिनट हमारे पास बर्दाश्त नहीं करती। कितने दिन हो गए से आए हुए, मजाल है बच्चों को बाहर आने देती हो। अरे भाई, अगर वो बाहर नहीं आती तो तुम उसके पास चली जाया करो, कोशिश किया करो उससे बातचीत करने की। अकेली पड़ी रहती बेचारी। रहने दीजिए, मेरी तरफ से तो वो जाए भाड़ में। अगर मुझे बच्चों की परवाह ना होती ना तो इस घर में घुसने भी ना देती उसे। मुझे तो लगता है कि वो चाहती है कि हम खुद अपने मुंह से उसे कह दें कि चली जाओ यहाँ से, अपना घर अलग कर लो। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछली बार आप लोगों के इसरार पे मैंने उसको अलग घर लेके दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े। अगर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, इसकी कोई नाजायज शर्त नहीं मानूंगा। अगर उसको रहना है तो इसी घर में रहे, नहीं तो जहां जाना चाहती चली जाए। मेरे बच्चे के नसीब ही खराब है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मेरी चीजों को हाथ लगाने की? और ये रोहाब का सामान लेकर कहाँ जा रही हो? जी वो रोहाब साहब का सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? किसने कहा है? जी वो बेगम साहबा ने कहा था रोहाब साहब का सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दें। मगर क्यों? जी वो ये तो मुझे नहीं पता, आप ये उन्हीं से पूछ लीजिएगा, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे पता चला कि तुमने गेस्ट रूम में रहना शुरू कर दिया। जी अब से मैं वहीं रहूंगा। वजह पूछ सकता हूँ इसकी? वजह आप अच्छे तरीके से जान। क्या फजूल बातें कर रहा है यार। बेटा, जिंदगी में छोटे मोटे झगड़े तो मियां बीवी में चलते रहते हैं। अब वो मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है, एक बार दिमाग गलत है वो, आप अच्छे तरीके से जानते। तो ये बात तुम पहले सोचनी चाहिए थी ना। उसे लेके क्यों आए हो यहाँ? वहीं रहने देते। ऐसी शादीशुदा जिंदगी का क्या फायदा यार कि तुम अलग रहो और वो अलग। वो आपको नहीं पता, वो बदतमीजी करती है मुझसे, जुबान चलाती है मेरे यहाँ। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि एक बिगड़ी हुई और खुदसर औरत के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम होता है। उसकी मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं, मेरा गुजारा नहीं उसका। जानता हूं, लेकिन गुजारा तुम्हें उसके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तुमने खुद अपने पैरों में मारी है। किसी दूसरे ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था उसे यहां लाने के लिए। और अगर अब ले ही आए हो तो फिर मर्दों की तरफ फेस करो। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। मैंने आपको कितनी बार मना किया था ईजान, टेंशन मत लिया करें। पता कितना हायर है आपका बीपी, छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती है। कैसे ना लूं टेंशन बेटा। जब से ये परवीन दोबारा इस घर में आई है ना, वही लड़ाइयाँ, वही फसाद, वही चिक चिक बक बक हर वक्त। हमें दुख देकर उसे सुकून मिलता है। ताईजान, आप लोग उसकी बातों को इग्नोर किया करें। उसको आप लोग को तंग करके मजा आता है ना। जब आप लोग ही इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो वो भी अपनी हरकतें बंद कर देगी। वो हार मानने वालों में से नहीं है बेटा। और इस बार तो उसकी माँ ने और भी पटियां पढ़ाकर भेजा होगा कि जाओ जाकर खूब तंग करो, जीना दो भर कर दो उनका। अच्छे खासे सुकून से रह रहे थे हम सब। पता नहीं रोहाब को क्या जरूरत थी उसे यहाँ लाने की। पता नहीं कौन से पीरों फकीरों के पास जाती हैं दोनों माँ बेटी। इसीलिए हमेशा कहती थी हनीफ भाई को, पढ़ाएं लिखाएं अपनी बेटी को ताकि उसे कुछ शऊर आए। लेकिन वो तो अपनी माँ की तरह जाहिल की जाहिल ही रहेगी। क्या कहा आपने मेरी अम्मा के बारे में? कुछ नहीं परवीन, हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। झूठ बोल रही हो तुम। अपने कानों से मैंने सुना है। तुम लोगों का और काम भी कोई नहीं है, बस बैठ के कीमतें करते हो मेरी और मेरी माँ की। अब तो चली गई है ना मेरी माँ, अब तो उसकी जान छोड़ दो। खुदा वास्ते का बैर है तुम लोगों को हम दोनों से। मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो झूठ बोलते हुए जरा शर्म नहीं आती है वैसे। परवीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिशाल से इस तरह बात करने की? आने दो आज रोहाब को, बताती हूँ मैं उसे कि तुम उसके घर वालों के साथ कितनी बदतमीजी से बात करती हो। हाँ हाँ, देर किस बात की है? अभी उसे फोन करें और बताएं, शिकायतें लगाए मेरी शिकायतें लगाने के अलावा और मेरे शौहर को वरगलाने के अलावा और काम क्या है आपका? किस कदर बदतमीज और बदजुबान लड़की है। जरा सी तमीज नहीं सिखाई इसके माँ बाप ने। मेरे माँ बाप के बारे में बात ना करें, मैं बता रही हूँ आपको। चली जाओ यहाँ से,
दफा हो जाओ। ताईजान आप प्लीज गुस्सा नहीं करें, आपका वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। परवीन आप प्लीज यहाँ से जाएं। मेरे शौहर का घर है, मैं क्यों जाऊं? मैं आपको घर से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप प्लीज अपने रूम में जाएं। तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली? ये लोग तुमसे दब के रहते होंगे तुम्हारे पैसे की वजह से, मैं नहीं दबने वाली, समझी तुम? जुबान संभाल कर बात करो लड़की, हद से ज्यादा बढ़ रही हो तुम। हद से मैं नहीं, आप लोग बढ़ रहे हैं। जब से इस घर में आई हूं ना, देख रही हूं आप लोग मिलकर मेरे खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं, मुझ पर हंसते हैं। सब पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ। आप लोगों ने मेरे खिलाफ महाज बनाया हुआ है, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अब मैं मरकर ही इस घर से जाऊंगी। फौरन दफा हो जाओ अपने कमरे में, वरना क्या? और क्या बिगाड़ लेंगी आप मेरा? तुम जैसी जाहिल गंवार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बहुत बड़ी जादूगरनियां हो तुम दोनों माँ बेटी। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया मेरे बेटे को, और न जाने किस पीर के कहने पर मेरी पोती का नाम भी चेंज कर दिया। वो खानदानी पीर है हमारे, कोई जादू टूना नहीं करते, सिर्फ नजर से बचाने की तावीज देते हैं और दम दरूद करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कहां से तावीज बनवाती हो। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ यही करती रही है। इन्हीं जादू टोनों में पढ़कर अपना घर तो तबाह कर ही लिया, लेकिन अभी भी अकल नहीं आई उसे। जी जी फुफ्फो, हम तो जाहिल हैं, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? भूल गई वो वक्त, इसी पीर के पास आप नोटों की थैलियां भर भर कर जाती थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही फुफ्फो, सच बोल रही हूँ। याद नहीं है आपको मेरी अम्मा के साथ आपने कितने चक्कर लगाए थे उस पीर बाबा के पास? नोटों की थैलियां लेकर गई थी रुदाब और शामीन की शादी रुकवाने के लिए। सच बता रही हूं मैं इन लोगों को, इनको भी पता होना चाहिए आपकी असलियत का। 50,000 रुपए दिए थे आपने, भूल गई वो? झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल झूठी है ये। आप जो भी कहें वो सच और मैं बोलूं तो झूठ। कितना इंसाफ है भाई। अम्मा ने आपको कितना रोका था, लेकिन आप तो बज़िद थी कि शामीन और रुदाब की शादी तोड़वा के ही रहूंगी। और पुप्पो मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ये सब मेरी मोहब्बत में नहीं कर रही थी, आप इसलिए कर रही थी क्योंकि आप इनके अब्बा से नफरत करती थी। उन्होंने आपकी छोटी बहन का रिश्ता जो ठुकराया था। ये जो अखराजात का रोना है ना, ये आप मेरे सामने ना रोइए। जिस दिन से आपकी अम्मा यहाँ पर आई है, हमारे घर का खर्चा दुगना हो गया है। शेर शेर तो वो दूध पी जाती हैं, कोई खाना बनाओ तो बीच में से बोटियां निकाल के खा लेती हैं। अच्छा, तो इत्तला पहुंच गई आप तक? मैं तो समझी थी आप शाम को घर आएंगे, आराम से आपकी वालदा आपसे मेरी शिकायत लगाएंगी, लेकिन उन्होंने तो देर ही नहीं की बहू की शिकायत लगाने में, फौरन ही फोन कर दिया। बकवास अपनी बंद करो और एक बात मेरी कान खोल कर सुनो, माम जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। नोटों की थैलियां लेकर गई थी रुदाब और शामीन की शादी रुकवाने के लिए। सच बता रही हूं मैं इन लोगों को, इनको भी पता होना चाहिए आपकी असलियत का। 50,000 रुपए दिए थे आपने, भूल गई वो? अम्मा ने आपको कितना रोका था, लेकिन आप तो बज़िद थी कि शामीन और रुदाब की शादी तोड़वा के ही रहूंगी। और पुप्पो मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ये सब मेरी मोहब्बत में नहीं कर रही थी, आप इसलिए कर रही थी क्योंकि आप इनके अब्बा से नफरत करती थी। उन्होंने आपकी छोटी बहन का रिश्ता जो ठुकराया था। विशाल, विशाल बेटा, मुझे माफ कर दो। भाईजान आप क्या कह रही हैं? मत दो मुझे इतनी इज्जत बेटा, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं। मत दो इतनी इज्जत, मत इतनी खिदमत करो, मैं इसके लायक नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। भाईजान प्लीज ऐसे नहीं करें,
आप मेरी बड़ी ही, मुझसे माफी नहीं मांगे। बेटा, मैंने तुम दोनों बहनों के साथ बहुत ज्यादती की है। ताईजान, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है आपसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो सब माजी की बातें हैं। हमारे बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी हैं। आप क्यों ऐसे कह रही हैं? बेटा, तुम उस परवीन की बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। मैंने शामीन से कभी भी नफरत नहीं की। हाँ, मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने कभी भी उसे और रुदाब को अलग करने के लिए कोई जादू नहीं किया, कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मैं तुम्हारे बाप से नफरत करती थी, बहुत बदगुमान थी उससे, लेकिन सिर्फ अपनी बहन की वजह से। ताईजान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप प्लीज भूल जाएं माजी को। बेटा, मुझे शामीन की कब्र पर ले चलो। मैं वहां जाकर उससे भी माफी मांगना चाहती हूँ। हो सकता है कि वो मुझे माफ कर दे। मैं आपको लेके चलूंगी ताईजान, लेकिन प्लीज अब आप रोना बंद करें। मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज संभालें अपने आप को। मैडम, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं बाय द वे? क्या हो गया रुदाब आपको? रोज इसी टाइम तो उठती हूँ मैं, ऑफिस जाने तैयार हो रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, इसलिए तुम्हारे ऑफिस का जो भी काम है, जो भी फंक्शन वंक्शन है, वो शाम को जाके देख लेना। अभी फिलहाल लेटो और आराम करो। नहीं, मुझे जाना जरूरी है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। वरना आप तो जानते हैं मैं फातिमा के साथ घर पे टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए एप्पल जूस लेकर आ रहा हूँ, पियो। रुदाब, आपको तो पता है मुझे एप्पल जूस बिल्कुल पसंद नहीं। आपको एप्पल जूस पसंद है या नहीं है, पीना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि रुहाब ने कहा है कि आप में आयरन की शदीद कमी है। लेकिन रुदाब, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा है ना, पीना पड़ेगा तो पीना पड़ेगा। बाय द वे मिशाल, आई एम वेरी हैप्पी and I don't have words to thank you enough for everything that you've done for me and my family. Thank you. मैं जानती हूँ थी रुदाब कि आप ये खबर सुन के इतना खुश होंगे। देखो मिशाल, मैं अपने लिए इतना खुश नहीं हूँ जितना कि तुम्हारे लिए। मुझे तो अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, लेकिन तुम्हारी कोई अपनी औलाद नहीं थी। शादी कितने अरसे बाद ही सही, लेकिन तुम माँ बनने जा रही हो, इसलिए बहुत खुश हूं मैं। लेकिन मिशाल, तुमसे एक वादा चाहिए मुझे कि तुम फातिमा को कभी भी निगलेक्ट नहीं करोगी, हमेशा उसे इतना ही प्यार करोगी जितना तुम अब करती हो। रुदाब, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? फातिमा तो मेरी जान है, उसकी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में कभी कम नहीं हो सकती। भले मेरी अपनी भी औलाद हो जाए, फातिमा को मैं वही प्यार दूंगी जो अब तक देती आई हूँ। जानता हूं कि तुम कभी भी उसमें और अपनी औलाद में फर्क नहीं करोगी। थैंक्स मिशाल, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अच्छा खैर, मैं एप्पल जूस लेकर आता हूं। एक्सक्यूज मी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, लेकिन ये भी तो तुम्हारा मायका है, कभी कभार यहाँ भी चक्कर लगा लिया करो। वैसे आज अगर तुम फोन ना करती ना, तो हमने चक्कर लगाना था। तो आ जाते ना आप लोग, आपका अपना घर है, तकल्लुफ कैसा अम्मी? बल्कि एक काम करती हूँ, मैं इस जुमे को आप सबकी दावत रखती हूँ, हम प्रमोशन सेलिब्रेट करेंगे सादिक के। सादिक की प्रमोशन? ये कब हुआ? अम्मी, आपको मिशाल ने नहीं बताया उनकी प्रमोशन के बारे में? नहीं, मिशाल असल में अभी तक ऑफिस से आई नहीं है, ना ही उसने मुझे कुछ बताया। मैं समझी थी कि वो आपको अब तक बता चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। चले, आपके दामाद की प्रमोशन हो गई है बहुत ऊंची पोस्ट पर, और सैलरी भी दुगनी है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तेरा शुक्र है।
एक तरफ तो मिशाल की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली और दूसरी तरफ सादिक की प्रमोशन की। और आपको पता है अम्मी, हम लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। सादिक के ऑफिस वाले उन्हें दुबई लेकर जा रहे हैं। क्या? तुम लोग दुबई जा रहे हो? क्या हुआ अम्मी, आप सुनकर इतना अपसेट क्यों हो गए एकदम से? बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। अब अगर तुम इतनी दूर जाओगी तो जाहिर है परेशानी तो होगी ना। खैर, तुम्हें सादिक की प्रमोशन की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताओ कि मरियम का क्या सोचा है? हमारे पास रहेगी या तुम लोगों के साथ जाएगी? जाहिर है अम्मी, हमारे साथ ही जाएगी। और आपको पता है सादिक ने तो अभी से ही वहां इसके स्कूल का बंदोबस्त भी कर दिया है। अच्छा, चलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। रोहाब ने कहा है वो दूसरी शादी करने वाले हैं। अम्मा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं कसम खा के कहती हूँ मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन ये नहीं होने दूंगी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। पहले इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, और अब रोहाब मेरे ऊपर सौतन लेकर आ रहे हैं। नहीं अम्मा, ये नहीं होगा। कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं वो करूंगी कि सारा तमाशा ना पूरी दुनिया देखेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम देखना, मैं इनका वो बुरा हाल करूंगी कि पूरा जमाना देखेगा इनको। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। दुबई यहाँ से है ही कितनी दूर? 2 घंटे की फ्लाइट है, जब चाहें चले जाएंगे। और फिर शगुफ्ता भी साल में 2-3 फेरे तो लगा ही लिया करेगी। और अम्मी, आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं। सादिक भाई बहुत अच्छे शख्स, शगुफ्ता का बहुत ख्याल रखेंगे। प्लस उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हर 2 या 3 माह के बाद उसे भिजवा दिया करेंगे पाकिस्तान। अब हो गई आपकी तसल्ली? इत्मीनान हो गया? अच्छा खैर, आप लोग ये सारी बातें छोड़ें। आप लोग मुझे ये बताएं कि उन्हें डिनर पे कब इनवाइट करना है, क्योंकि उनके जाने का दिन करीब आता जा रहा है। इनफैक्ट ये कमिंग फ्राइडे को सादिक भाई ने अपनी तरफ बारबेक्यू रखा हुआ है और हमें इनवाइट किया हुआ है। मैं तो कह रहा था कि हमारी तरफ कर लेते, लेकिन वो माने ही नहीं। और संडे को सुबह सुबह फ्लाइट है उनकी, तो बताएं क्या करना। भाई, हमें उनके घर जाना है तो खाली हाथ में नहीं जाना होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद लूँ जाकर। लेकिन वो शाकरा क्या करना है? उसे लेके जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है उनको। तो खामखा में नजर लगाएंगी। उनसे तो वैसे भी मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। और फिर अगर उन्होंने सादिक के सामने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अबू, कोई जरूरत नहीं उनको ले जाने की, और ना ही परवीन को साथ ले जाने की कोई जरूरत। अच्छा ऐसा करते हैं, रुहाब से ही मशवरा कर लेते हैं। अबू जी, रुहाब ने भी वही कहना है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर परवीन साथ जाएगी तो शाकरा मोमानी भी जाएंगी फिर साथ। शगुफ्ता को भी तो देखे ना, उठा के पूरी फैमिली को इन्वाइट कर लिया उसने। और अगर ऐसे में परवीन को मालूम हुआ ना कि हमने उसे साथ चलने तक का नहीं कहा, तो शोर मचाएगी, पूरा घर सर पे उठा लेगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, जो बोलती है बोलती रहे। बस तो फिर हमने ये तय किया है कि परवीन और शाकरा दोनों नहीं जाएंगी हमारी। बेहतर तो यही है। क्या कर रही हो तुम? शाम के 6 बज गए, चाय क्यों नहीं बनाई अभी तक? जी बस वही कर रही हूँ। जल्दी करो, 2 कप चाय बनाओ और समोसे और कबाब भी तल लेना। जी पकौड़ा और समोसे बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे मिशाल बीबी ने बहुत सारे काम दिए हैं, उनके आने से पहले वो भी पूरे करने हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? 10 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। और मुझे ये बातें मत सुनाओ, काम बाद में करना। जो मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। जी अच्छा। यार मैंने तुम्हें एक वॉइस रिकॉर्डिंग मशीन लाने के लिए कहा। नहीं, रिकॉर्डिंग कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग मशीन। मगर वो ऐसी हो जो नजर ना आए। अर्जेंटली चाहिए मुझे। फोन आया था आपकी बेटी का, खैरियत से पहुंच गए हैं वो लोग दुबई। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ऐसा करेंगे, 2-4 महीने बाद हम दोनों ही वहां चलेंगे। तुम इसी बहाने अपनी बेटी से मिल लेना और दुबई की सैर भी हो जाएगी। आप सच कह रहे हैं? अरे तो क्या, अब इस उम्र में तुमसे झूठ बोलूंगा? हैं? आज तक कभी कोई झूठ बोला तुमसे? जानती हूँ और मानती भी हूँ आप,
अल्लाह आप जैसा शौहर सबको दे। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। वैसे अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे आज तक कोई गिला किया है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। वैसे हम ये क्या बातें लेके बैठ गए भाई हैं? वैसे आपने देखा कल शगुफ्ता कितनी खुश लग रही थी ना। मैंने शगुफ्ता को इससे पहले कभी इतना खुश और मुतमईन नहीं देखा। हाँ, अल्लाह उसे नजरे बस से बचाए। लेकिन परवीन के साथ उसका रवैया मुझे कोई अच्छा नहीं लगा भाई। परवीन बहरहाल बहू है इस घर की है? परवीन इसी सलूक की मुस्तहिक है। जो कुछ उसने मेरी बेटी के साथ किया है, उसके बाद क्या वो उसे फूलों का हार पहनाती? बस चलो गुजरी बातों को छोड़ो। अब अगर तुम्हारा बेटा उसे मना के ले ही आया है तो तुम भी दिल बड़ा करके एक्सेप्ट कर लो उसे। हरगिज नहीं, मैं उस लड़की को बर्दाश्त तो कर रही हूँ, लेकिन मिशाल जैसा मकाम मैं उससे नहीं दे सकती। एक तो तुम और तुम्हारा बेटा दोनों जिद के पक्के हो। अरे भाई, वो इस घर का एक फर्द है और उसे इस घर के एक फर्द की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। खाना वो अपनी मर्जी से अपने कमरे में मंगवाती है, नाश्ता उसे पसंद नहीं आता। यह भी तो हो सकता है कि वो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो और इसीलिए सबका सामना ना करना चाहती हो। परवीन और शर्मिंदगी भूल जाइए रियाज साहब, कुछ लोगों को अपने किए पर कभी पछतावा नहीं होता, और ये दोनों माँ बेटियां तो वैसे ही नाकाबिले बर्दाश्त है। चलो माफ कर दो। तुम कल कहाँ गई थी? जी वो मैं क्या? सच सच बताओ, कहाँ गई थी? झूठ नहीं बोलना। जी वो मैं अपनी अम्मा के घर गई थी बच्चों को लेकर। किससे पूछकर? जी वो परवीन बीबी ने कहा था। क्यों? जी उन्होंने कहा था कि घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं खाना खाने, कोई काम नहीं है, तुम अपनी अम्मा के यहाँ चले जाओ। ये तुमने परवीन की बातें मानना कब से शुरू कर दी हैं? इस घर की मालकिन परवीन नहीं है, अम्मी है। अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन बताऊंगा ना तो नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। जी मुझे माफ कर दें, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब जब भी जाऊंगी तो पूछ के जाऊंगी आपसे। रोहाब, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। शहरियार साहब मिले थे मुझे आज, बता रहे थे कि तुमने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया। हाँ, अप्लाई किया तो है, मगर इस बारे में घर में अभी किसी को नहीं पता। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अम्मी अबू परेशान हो जाएंगे इसलिए। रोहाब, अम्मी अबू परेशान नहीं होंगे, बल्कि शौक लगे होंगे जब मालूम होगा कि तुम जा रहे हो। देखो यार, मेरा वैसे भी यहाँ पे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है भाई? बाहर वो लोग जाते हैं जिनका करियर स्टेबल नहीं होता, स्टेबल जॉब नहीं होती उनके पास। अच्छी भली जॉब है तुम्हारी, इतनी हैंडसम सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं बाहर अपने करियर के लिए नहीं जा रहा हूँ, सुकून के लिए जा रहा हूँ। उस औरत से अपनी जान छुड़ा रहा हूँ। रोहाब, परवीन से जान छुड़ाने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उसे डिवोर्स दे दो, लेकिन तुम किसी की सुनते कहाँ? यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे बच्चे हैं यार। रोहाब, अगर तुम्हें बच्चों की परवाह होती ना तो तुम इतना बड़ा कदम कभी ना उठाते। यार मैं बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ बस। यार अगर तुम्हें दूर जाना ही था भाई मेरे, तो परवीन को यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? बाहर चले जाते, दोबारा सेटल डाउन हो जाते, दूसरी शादी कर लेते, और परवीन को मंथली एक्सपेंसेस भेजते रहते। यहाँ लाने की क्या जरूरत है उसे? वो तो मैं अभी भिजवाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। रोहाब, मंथली एक्सपेंसेस भेज देने से कोई बाप नहीं बन जाता। बाप बनने के लिए बच्चों के सर पे होना पड़ता है, उन्हें पालना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम किसके रहमो करम पे छोड़ के जा रहे हो। विशाल का लाइफस्टाइल तुम्हें पता है, वो बिजी रहती है, और अम्मी की अब उम्र नहीं रहेगी वो तुम्हारे बच्चे पाले। परवीन है ना, वो रख लेगी अपने बच्चों का ख्याल। ठीक है रोहाब, फिर मैं तुम्हें साफ अल्फाज में कहता हूँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी का रहना ठीक नहीं है। कम से कम मैं तो उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर तुम उसे यहाँ हमारे सरों पे छोड़ के गए ना रोहाब, तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से मूव आउट कर जाऊंगा।
आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँ। आपकी कोई बात नहीं टाल सकता। मैं परवीन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आज तो मैं अपने भाईजान से बहुत ही कीमती चीज मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि भाईजान आप इनकार नहीं करेंगे। भाभी, भाईजान, तो बस फिर आप मुझे अपनी परवीन दे दीजिए।